गौरी, गौरी, are you all right? Are you all right? या क्या हुआ गौरी? आई डोंट नो सर, लगता है चक्कर आ गया था। अब तो ठीक हो? गुड। चलिए आप लोग अपने अपने क्लासरूम में चलिए, एग्जाम शुरू होने वाले हैं। गौरी तुम थोड़ा सा और आराम कर लो, जैसे ही फाइनल बेल बजे तब चली जाना। ओके सर। एंड प्रथम यू टेक केयर ऑफ, लेट्स गो। गौरी तेरी तबीयत तो ठीक है ना? चक्कर नहीं आ रहे ना तुझे? मैं रुकूं यहाँ पर? नहीं इट्स ओके अनीता, तू जा, मैं आती हूँ। पक्का? ये प्रथम, तू कुछ समझा? क्या? अरे यार गौरी भाभी का ये चक्कर कहीं वो वाला चक्कर तो नहीं है? मतलब यार कोई नन्ना मुन्ना, तू पापा शापा, हम चाचा वाचा, है ना? तू पापा बनने वाला है? ये प्रथम पापा बनने वाला है। पूरे कॉलेज को पता करा दे, प्रथम पापा बनने वाला है। तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैं क्या रोकूं? समझने वाले तो खुद भी समझते हैं। आफ्टर ऑल वी आर हस्बैंड वाइफ। क्या क्या समझाऊं मैं लोगों को? नहीं? Congratulations गौरी, मैंने सुना है कि तुम मम्मी बनने वाली हो। नहीं मैं अब छुपाने से कोई फायदा नहीं, यश और हितेन ने पूरे कॉलेज को बता दिया है। Congratulations once again. Bye. मुबारक हो गौरी, अपनी पढ़ाई छोड़ो और अपने आने वाले बच्चे की पढ़ाई की चिंता करो। गौरी, गौरी, क्या ये सच है कि जो यश और हितेन कह रहे थे कि तुम? शट अप अनीता। क्या बात है गौरी, तू इतनी? चले, एग्जाम्स का टाइम हो रहा है। माँ, हम लोग ऑफिस जा रहे हैं। बेटा उमेश, मुझे कुछ कहना है। हाँ माँ बोलिए। मैं सोच रही थी कि हम सब लोग शिरडी चले जाए। नहीं, सब लोगों का जाना तो पॉसिबल नहीं है माँ। आपको रे या संजय इनमें से कोई ले जाए। नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ सारा परिवार चले जाए। पूरा परिवार जाएगा तो ऑफिस कौन संभालेगा माँ? भाई साहब एक बात कहूँ क्या? अगर आप चाहें तो हम कल जा सकते हैं। कल कैसे? देखिए भाई साहब, कल तो वैसे भी क्रिसमस है, ऑफिस बंद रहेगा। हाँ हाँ, कल तो बिल्कुल जा सकते हैं। क्यों जी? देखो बेटा, ऑफिस में ज्यादा काम है तो रहने दो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है माँ। एक काम करते हैं, सुबह जल्दी निकलेंगे और शाम को लौट आएंगे, क्या ना? बाय 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 हाय गाइस। हाय। मुझे तुम लोगों से कुछ पूछना है। क्या? कल क्रिसमस है एंड आई एम श्योर तुम लोगों ने अपने अपने प्रोग्राम्स बना लिए होंगे। मैं तो अपनी फ्रेंड रितु के यहाँ जा रही हूँ। And I'm going out with Shweta, friend. And I am the DJ for my friend Akshay's party. अपने सारे प्रोग्राम्स कैंसिल कर दो और पैकिंग शुरू कर दो। मतलब ये कि कल सुबह को हम सब शिरडी जा रहे हैं। शिरडी? हाँ शिरडी। अभी अभी मैं बाहर से सुनकर आ रहा हूँ कि कल सुबह हम जल्दी शिरडी के लिए निकलेंगे और कल रात को देर से लौटेंगे। मतलब ये कि हमारा सारा क्रिसमस का प्लान चौक। मगर हमारी क्रिसमस ईव का क्या होगा यार? हम बड़े बाबूजी को तो मना भी नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, हम कोई ऐसा आइडिया सोचते हैं जिससे हमें शिरडी ना जाने की परमिशन मिल जाए। क्यों? मगर क्या? सोचो सोचो सोचो। सोच लिया। हमें सिर्फ एक जन ही हेल्प कर सकता है। कौन? हमारे प्रथम भैया। प्रथम भैया? साड़ी तो दीदी ये भी बहुत खूबसूरत है। ये साड़ी तुझे पसंद आई? इसके साथ ये वाला सेट कितना अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा। अरे प्रथम, वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आओ। देखो दीदी ने मुझे ये वाली साड़ी दी, सुंदर है ना? क्या हुआ बेटा, तू इतना उदास क्यों है? चेहरा भी उतरा हुआ है। तबीयत ठीक है ना बच्चे? बोल ना। प्रथम आजा आजा, मेरी लल्ला बैठ। अरे हाँ, आज मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ। क्या बात है? तुम तो गौरी को जानती हो। हाँ बेटा। वो तो खुद कुछ कहेगी नहीं, लेकिन मुझसे उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती। कैसी तकलीफ बेटा? हाँ? बोल। गौरी आज कॉलेज में बेहोश हो गई थी। बेहोश? कैसे
ओवर एग्जर्शन। मैंने उसे कितना समझाया कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी उसकी सेहत, राइट? लेकिन वो मेरी सुनती कहाँ है। अच्छा अच्छा, वो है कहाँ बेटा? हाँ, वहाँ कमरे में पढ़ाई कर रही है। चलिए देखते हैं। अच्छा बेटा, रोना मत, मेरा अच्छा बच्चा। हाँ, चलिए हम लोग आते हैं। हाँ बच्चा, टेंशन मत लेना। बेचारी गौरी। गौरी, आज हम तुमसे बहुत नाराज हैं। क्यों मम्मी जी? बेटी तुम कॉलेज में बेहोश हो गई थी। हाँ चाची, वो मैं, और तुमने हमें बताया तक नहीं। चाची मैंने सोचा आप लोग परेशान हो जाएंगे इसलिए। मतलब ये कि हमारी बहू को अपनी तबीयत से ज्यादा हमारी परेशानी की फिक्र है। तो आप परेशान हैं। अगर प्रथम ने नहीं बताया होता तो हमें तो पता ही नहीं चलता ना। प्रथम? और नहीं तो क्या, वो बेचारा टेंशन में था। मगर मम्मी जी मैं तो पढ़ाई। बस बहुत हो गई पढ़ाई। तन्वी से जान क्या क्या करोगे तुम? चलो चलो, बहुत हो गई पढ़ाई, चलो। मगर चाची मेरे एग्जाम। नहीं नहीं नहीं, एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं। अपनी तबीयत की तरफ पहले ध्यान रख। मैंने कहा ना, तू एग्जाम नहीं देगी बस। मम्मी जी मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, वो मैं बेहोश, चक्कर आने की वजह से। चक्कर? हाँ मम्मी जी। इसका मतलब तो दीदी दादी बनने की तैयारी कर ली थी। अरे चुप चुप जियो बेटी, तुमने मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। एक मिनट मम्मी जी, मैं अभी। चलो रही, बधाई हो दीदी। चाहिए सब। तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम मां बनने वाली हो? मैंने कहाँ कुछ बोला प्रथम, समझने वाले तो समझ ही जाते हैं। और वैसे भी सच छुपाने से कभी छुपता नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल? हम दोनों तो पति पत्नी है, फिर ये तो होना ही था, है ना? एक्सक्यूज मी। गौरी कैसे? हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं कहीं ये बच्चा धीरज का था। फिर चली वो तो अपना आ गई। अरे गौरी, अब तू घर का कोई काम नहीं करेगी। अब से तुम्हारे खाने पीने का ख्याल मैं रखूंगी। मैंने सुना है डाइट का होने वाले बच्चे पर बहुत असर पड़ता है ना दीदी? चाची आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मम्मी जी मैं माँ नहीं बनने वाली हूँ। क्या? पर तुम्ही ने तो बोला था तुम्हें चक्कर आया था। चाची वो चक्कर ना तो ज्यादा पढ़ाई करने की वजह से आया था, ना ही ऐसा कुछ होने के कारण। वो मैंने माता अन्नपूर्णा का उपवास रखा था और मुझे तो उपवास रखने की आदत है नहीं, उसी की वजह से भूख लग गई और मुझे चक्कर आ गया। मगर बेटी हो सकता है कि तू। नहीं मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं है, बिलीव मी। मम्मी जी आई एम सॉरी आप लोगों को। ठीक है कोई बात नहीं बेटा। मम्मी जी प्लीज मुझे एग्जाम देने दीजिए, मुझे ना मत कहिए। आई प्रॉमिस मैं अपनी तबीयत का पूरा ख्याल रखूंगी। अच्छा ठीक है, तू तेरी एग्जाम दे सकती है। मम्मी जी मुझे आपसे और एक बात कहनी है। कहो ना। मम्मी जी क्या कुछ दिनों के लिए मैं गेस्ट रूम में शिफ्ट हो सकती हूँ? क्या? मम्मी जी दरअसल बात यह है कि एग्जाम शुरू है ना, तो कभी प्रथम को पढ़ाई करनी होती है तो मुझे सोना होता है, और मुझे पढ़ाई करनी होती है तो प्रथम को सोना होता है। ठीक से पढ़ाई भी नहीं हो पाती और नींद भी पूरी नहीं होती। इसीलिए मैं सोच रही थी कि गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाऊं। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। बस इतनी सी प्रॉब्लम है तो तुम क्यों गेस्ट रूम में शिफ्ट होगी? प्रथम चला जाएगा वहाँ, क्यों दीदी? हाँ बिल्कुल, प्रथम चला जाएगा। मैं अभी प्रथम से बात करती हूँ, एक मिनट। प्रथम, मैं बुलाती हूँ। प्रथम, अरे आ ही गया। जी माँ। प्रथम तुझे कुछ दिनों के लिए गेस्ट रूम में शिफ्ट होना पड़ेगा। क्या? हाँ बेटा, क्योंकि इकट्ठे रहने से तुम्हारी और गौरी की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। हाँ तुम वहाँ रहकर पढ़ाई करो, गौरी यहाँ रहकर करेगी।
मगर मैं टाइम मत वेस्ट करो बच्चे, अपना जरूरी सामान इकट्ठा करो और गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ। चलो। नहीं चाची, मैं कहीं नहीं जाऊँ। कैसे बच्चों जैसे जिद करता है? थोड़े दिनों की तो बात है, चलो। माँ गेस्ट रूम में कहाँ, वहाँ तो एसी भी नहीं है। अरे एसी नहीं है तो क्या, भाई साहब को कहकर कल ही लगवा देंगे। चलिए दीदी, हम लोग चलते हैं। रघु से कहकर तुम्हारा वो रूम ठीक करवा देते हैं। आजा कविता। मम्मी जी, क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं भी आपके साथ बाहर आती हूँ। और हॉल में मेरी किताब रखी है, वो लेके आती हूँ। प्रथम भैया, क्या है? हम लोग आपसे कुछ कहना चाहते थे। भैया वो मैं सिद्धार्थ बोलना। मैं नहीं दिया, तुम बोलो। तुम लोगों को जो बोलना है जल्दी बोलो, पहले से ही मेरा मूड खराब है, ऊपर से तुम लोग आकर। भैया मैं बताती हूँ, बात यह है कि सब शिरडी जा रहे हैं ना, तो हम सब भी शिरडी जाना चाहते हैं, लेकिन कल क्रिसमस है ना, तो भैया हम क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और अगर आप किसी तरीके से कल हमारा वहाँ जाना कैंसिल करवा देते तो। एक मिनट, सब लोग शिरडी कल जा रहे हैं ना? हाँ। इसका मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट कर सकता हूँ। दैट्स ग्रेट। तुम लोग समझ लो, तुम लोगों का काम हो गया, तुम लोगों की ट्रिप कैंसिल। अरे आप सब लोग यहाँ? जी भाभी, ऐसे ही हम लोग भैया से मिलने आए थे। बहुत अच्छा किया ना, लोनली एटमॉस्फेयर है ना यहाँ, ऐसे ही आते हैं। कीजिए, इससे दिमाग ठंडा रहेगा और आपको नींद भी अच्छा आएगी। इतनी गर्मी है ना यहाँ, पीजिए ना। कितना ख्याल रखते हो भाभी आप भैया का, यू आर ग्रेट। चलो आप सब लोग, मैं आप सब लोगों के लिए कॉफी बना देती हूँ। चलो। कौन? मैं अंदर आ सकता हूँ? समय तुम इस वक्त? हाँ वो पेपर्स देने थे ना, फोन किया था तो पता चला कि आप यहाँ ऑफिस में हैं। ये वो शेयर्स के पेपर हैं अंकल, अर्जेंट थे ना? नहीं बेटा, अब इन पेपर्स की कोई जरूरत नहीं। मतलब? मैंने जिन शेयर्स में अपने करोड़ों रुपए लगाए थे, एक ही रात में उनकी कीमत करोड़ों से कौड़ियों की हो गई। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, इस सब ने मेरे बिजनेस को हिला के रख दिया है। मार्केट से जो पैसा उठाया था, समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोगों के पैसे वापस कैसे करूं। बर्बाद हो गया बेटा मैं। मैंने एक नावल पढ़ा था, उस नावल में एक बिजनेसमैन था जिसकी सिचुएशन बिल्कुल आप जैसी थी। उसने मार्केट से रुपये उठाए थे, मगर चुकाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। मगर वो बिजनेसमैन बड़े ही होशियारी से इन सारी मुसीबतों से बाहर निकल आया। वो कैसे? उस बिजनेसमैन के पास एक गोडाउन था जिसमें बहुत सारा माल भरा हुआ था। वो गोडाउन और वो सारा माल इंश्योर्ड था। उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए वो बिजनेसमैन ने अपने ही गोदाम में आग लगवा दी। इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस का सारा पैसा मिल गया और उन्हीं पैसों से उसने अपना सारा कर्जा चुका दिया। मुझे लगता है कि आपको भी वो नॉवल पढ़ना चाहिए। बहुत काम का नॉवल है वो अंकल। समझदार को इशारा काफी है। नावल का नाम? दीजिए मम्मी जी, मैं आपके पैर दबा रही हूँ। अरे नहीं, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तू जाकर दीजिए ना मम्मी जी, प्लीज। मम्मी जी, शिरडी से आने के बाद किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवा लीजिएगा। मैं पापा से डॉक्टर थापड़ का नंबर पूछ लूंगी। ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर।
मम्मी जी अरे क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? कुछ नहीं, तुझे इस तरह पाँव दबाते हुए देखकर मुझे मेरे गुजरे हुए पल याद आ गए। मतलब? एक दिन इसी पाँव दबाने की बात को लेकर मेरे सामने बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हुआ था। वो कैसे? हुआ यूं कि जब मैं इस घर में नई नई आई थी तो बड़ी माँ और छोटी माँ दोनों के पैरों में एक साथ दर्द शुरू हो गया। मेरे सामने तो बहुत बड़ी आफत खड़ी हुई कि अगर मैं बड़ी माँ के पैर दबाऊं तो छोटी माँ को बुरा लगेगा, छोटी माँ के पैर दबाऊं तो बड़ी माँ को बुरा लगेगा। फिर आपने क्या किया? फिर कुछ नहीं, या भगवान का नाम और पहुंच गई हॉल। देखा तो दोनों सामने मौजूद। बड़ी माँ की तरफ मैं पहुंची तो बड़ी माँ कहने लगी, बहू तू पहले छोटी के पैर दबा। और छोटी माँ की तरफ मैं पहुंची तो छोटी माँ कहने लगी, बहू तू पहले बड़ी के पैर दबा। फिर आपने किसके पाँव पहले दबाए? अरे क्या, इसी बात को लेकर दोनों में जमकर झगड़े शुरू हो गए और दोनों ही भूल गए कि दोनों के पैर में दर्द हुआ था। एक बात कहूँ, इतने साल हुए दोनों आज भी वैसे की वैसी ही है। हाँ। चलो भाई अपना अपना सामान गाड़ी में रखो, वैसे ही हम लेट हो गया। भाई साहब हमने अपना सामान रख दिया गाड़ी में, छोटी माँ और बड़ी माँ उनका सामान बाकी है भाई साहब। हाँ वो मैं देख लूंगा भाई साहब। हाँ फास्ट फास्ट। क्या प्रथम? ठीक है प्लीज फास्ट। चलो चलते हैं भाई। बाबूजी मुझे कुछ कहना था आपसे। क्या है? बाबूजी मैं शिरडी नहीं जाना चाहता। क्यों? बाबूजी मुझे एग्जाम्स की तैयारी करनी है और नवाबजादे को एग्जाम की तैयारी करनी है। सुना आप लोगों ने? प्रथम तुम्हारी तैयारी के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूं। ठीक है कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें नहीं आना तो मुझे कोई एतराज नहीं। ओके। अब बाबूजी अब क्या है? वो बाबूजी एक और बात कहनी थी। हाँ क्या है बोलो। वो कुछ नहीं बाबूजी। बाबूजी मैं भी घर पर ही रुकना चाहती हूँ। क्यों? बाबूजी वो बात यह है कि आज क्रिसमस की छुट्टी है और कल से मेरे एग्जाम शुरू है, तो मैंने सोचा मैं घर पर रहकर पढ़ाई कर लूं। तुम और प्रथम घर में रह के पढ़ाई करना, हम लोग दर्शन करके आते, ठीक है? मम्मी जी मैं सोच रही थी कि एग्जाम होने के बाद मैं ये और बच्चे एक बार शिरडी होकर आए। लेकिन बच्चे तो हमारे साथ आ रहे हैं ना? मम्मी जी मैंने सोचा वो आज न जाकर बाद में, वो क्या है ना मम्मी जी, सब लोग चले जाएंगे तो घर बिल्कुल खाली खाली लगेगा। ठीक है तुम लोग एग्जाम के बाद चलो गायत्री। भाभी यू आर ग्रेट। वरना प्रथम भैया तो मैं बोलने ही वाला था। अरे रहने दो भैया, बाबूजी के सामने तो आपकी घिघी बन गई थी। अगर गौरी भाभी ना होती तो बस आज तो हमारा सारा प्लान ही चौपट हो जाता। हाँ हाँ बोला ना, क्रिसमस पार्टी यही होगी मेरे घर में। अरे बताया तो कोई भी नहीं है, सब लोग बाहर गए अभी तो। अच्छा तू सुन, तू सबको बता देना और तुम लोग दोनों जरा जल्दी आ जाना। सारे अरेंजमेंट्स भी करनी है और सबको इनवाइट करना है। ओके ओके बाय। या चल बाय। मैं तुम्हें ये पार्टी नहीं करने दूंगी। क्यों? क्योंकि ये होटल नहीं घर। ये मेरा घर और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। तुम्हें इस पार्टी से क्या लेने देना? Why don't you mind your own business? प्रथम शायद तुम भूल रहे हो कि हम दोनों यहाँ पढ़ाई कर। हम दोनों नहीं, तुम पढ़ाई के लिए यहाँ रुको और मैं पार्टी के लिए शिरडी नहीं करूँ। तुम पढ़ाई करो, मैं पार्टी करूँगा, सिंपल। मैंने कहा ना तुमसे, मैं तुम्हें ये पार्टी नहीं करने दूंगी। You can't stop me. पार्टी तो होगी और जरूर होगी। बाय।